बहुत बड़ा गलती हो गया। खेसारी भैया से एक ही बात बोलेंगे कि हमको क्षमा चाहिए, क्षमा जो है तो इस बार क्षमा कर दीजिए, दोबारा गलती नहीं होगा भैया। किसी को कहने पे नहीं गया था भैया, मैं किसी कोई नहीं बोला था कि गाओ तुम। मतलब यार तुम इतने, मतलब तुम देख रहे हो अपने आप की हालत, देख रहे हो। कल तुम आओगे और खेसारी भैया पे गाना गा दोगे, मतलब तुम्हारी से 5 और उठ के लेकिन आके एक गाना चीज़ गा मैं देंगे। और कहना चाहूँगा कि क्या खेसारी लाल जी इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि इंस्टाग्राम पे लाइव आके जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। अरे आप चाहेंगे तो एक केस करेंगे तो लड़का अरेस्ट हो सकता है। नहीं, उनका मानना है कि जनता भगवान है, जनता ही उसको भी देख रही है, हमको भी देख रही है, जनता ही फैसला करेगी। जो बड़े बड़े स्टार थे उनके ही लकीर पर आज के छोटे छोटे कलाकार चल रहे हैं। डिम्पलवा, कजलिया, पुजवा ये गाना आता था तो कृति आ गया तो क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है? आप लोग देखिए, बगैर मतलब का ड्रामाबाजी बंद कीजिए और भोजपुरी को भोजपुरी रहने दीजिए। उसको अहिरान बहुरान फलान ठेकान नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड नहीं है जी। सेंसर बोर्ड नहीं होने के कारण जिसको जो मन होता है, यादव जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ तो उधर से वो कहेगा पांडे जी का बेटी हूँ। खेसारी लाल को स्टार के रूप में जानते हैं तो इसके पीछे एक नाम है सानिया मिर्जा, समझे। आज अगर आप पवन सिंह को स्टार के रूप में जानते हैं तो इसके पीछे एक नाम है। नमस्कार, आप पहले बिहार न्यूज़ और खबर 247 को देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर जो गाना गाया गया है, उनका फ़ोटो और नाम लिख करके, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी विवाद चल रहा है और विवाद अब जातिगत हो गया है। इसमें बबुआन और अहिरान वाला मैटर आ गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? किसी की बेटी के ऊपर गाना गाना कितना जायज़ है? देखिए, इस चीज़ का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ जी। क्योंकि बिहार में खास करके राजनीति के साथ साथ लोग अब जो है कला की क्षेत्र में भी जातिवाद ला दिया है। जी। हालांकि ये बहुत ही गलत किया है, किसी के बेटी के नाम रख के और उसका फ़ोटो लगा के आप गाना गा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि क्या खेसारी लाल जी इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि इंस्टाग्राम पे लाइव आके जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। अरे आप चाहेंगे तो एक केस करेंगे तो लड़का अरेस्ट हो सकता है। नहीं, उनका मानना है कि जनता भगवान है, जनता ही उसको भी देख रही है, हमको भी देख रही है, जनता ही फैसला करेगी। तो जनता फैसला करेगी। ये वह लड़का ना है जो 1 साल पहले भी तो गाना गाया था, ये कोई दूसरा लड़का तो है नहीं। तो उस समय ही अगर उस लड़के पे अगर ये FIR कर दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पहला बात ये है। और दूसरा बात ये है कि जो लोग कला को जाति में बांटना चाह रहे हैं, अभी एक मैं बता दूं, एक्सपोज मीडिया के एक पत्रकार है विकास राज, हालांकि मैं उनका फॉलोवर हूं, उनका हर वीडियो में देखता हूं, लेकिन कल रात का एक वीडियो में देख रहा था उनका, तो मुझे बहुत बुरा लगा और अफसोस हुआ कि कैसे आदमी को मैं फॉलो कर रहा हूं। जो एक पत्रकार का काम नहीं होता है कि जाति में बांटना। अब एक नेता का काम हो सकता है कि जब इलेक्शन का टाइम है तो जाति के आधार पर बांटिए और ये करिए, लेकिन एक पत्रकार का काम ये नहीं है। उस वीडियो में ये विकास राज जी बोल रहे हैं कि यादव अगर खेसारी लाल का वीडियो देखना बंद कर दे तो रोड पे आ जाएंगे। पहला बात ये, खेसारी लाल के सपोर्ट से ही, मतलब सॉरी, यादवों के सपोर्ट से ही खेसारी लाल इतने बड़े स्टार बने हैं। तो ये कहना भाई साहब गलत होगा कहीं ना कहीं। सिर्फ यादव ही खेसारी लाल जी को प्यार और मोहब्बत नहीं देता है, हम पूरे बिहार और यूपी और झारखंड के लोग उनको जो है प्यार देते हैं दिल से, तब जाके आज खेसारी लाल से जो है खेसारी सुपर स्टार बना है। जो बिहार की धरती से आज लंदन की धरती में जाके ये काम करते हैं, वो सबका देन है, किसी एक जातीय को मत जोड़िए। और अगर आप जाति को जोड़ते हैं तो विकास राज जी, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जब लालू जी का सरकार चलता था बिहार में, उनका राज चलता था, तो यादव के साथ साथ जितने भी OBC छोटे बैकवर्ड आप कह लीजिए, जितने भी कास्ट में जो भी आते हैं, चौरसिया, कुशवाहा, हजाम, ठाकुर जो भी आते हैं, सबके सपोर्ट से लालू जी इतने साल बिहार में राज किए, ना कि सिर्फ यादवों के बल पे। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका गलत फहमी है। आप देख लीजिए बिहार में जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं 90% लोग यादव है जी। खेसारी लाल जी को आज बुरा लग रहा है, मैं मानता हूँ, आप लोग मुझे गाली देंगे कमेंट करके, लेकिन भाई सच्चाई यही है। आप जानिए, आज खेसारी लाल जी के बेटी के ऊपर कोई गाना गा देता है तो इतना बड़ा बवाल हो रहा है, लेकिन और भी तो यादव के सिंगर लोग हैं जो दूसरे जाति को, पाड़े के ऊपर गाना नहीं गाया है।
कौन कौन से जाति को टारगेट नहीं किया है ये लोग, और सबके बहू बेटी के लिए ये गलत है। किसी भी बहू बेटी के लिए इस तरह का अभद्र गाना गाना जायज़ नहीं है, और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और जिसने भी गाया है ये बिल्कुल गलत गाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब हम यादव है, हमारी आबादी ज़्यादा है तो आप दूसरों जाति को बदनाम करोगे, दूसरे जाति के बहू बेटी को बदनाम करोगे। हम ब्राह्मण हैं, मान लीजिए हम राजपूत हैं, हमारी आबादी ज़्यादा है तो हम यादव की बहू बेटी को, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। कला को कला तक ही रहने दीजिए, इसको जाति में नहीं बांटिए। मेरा ये अपनी राय है। जो बड़े बड़े स्टार थे उनके ही लकीर पर आज के छोटे छोटे कलाकार चल रहे हैं। डिम्पलवा, कजलिया, पुजवा ये गाना आता था तो कृति आ गया, तो क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है? देखिए, गुनाह तो है जी। गुनाह इसलिए है क्योंकि कृति सुपरस्टार की बेटी है, बिहार ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की बेटी है कृति, तो उसका नाम लेना गुनाह है। और डिम्पल का भी जब नाम लिया गया तो उसमें भी डिम्पल यादव को जोड़ दिया गया। और नाम पे गाना गाने का जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव के द्वारा ही शुरू किया गया है। तमाम पत्रकारों की दलीलें मैं सुनते आ रहा हूं कल रात से अभी तक। उधर वो परसों जो है इंस्टाग्राम पर लाइव हुए और इधर विवाद को बढ़ाने के लिए पत्रकार लोग आपस में बैठ गए। तो ये बात ठीक है कि खेसारी लाल जी के बेटी ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे विश्व में किसी भी लड़की को टारगेट करके अगर कोई आदमी गाना बजाता है, बनाता है, तो वो बेहद निंदनीय है और मैं इसे अपराध की श्रेणी में मानता हूँ। अगर किसी के बेटी का नाम लेकर के कोई गाना गाता है और टारगेट करके फोटो लगा के, तो मैं इसे अपराध मानता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज अगर आप खेसारी लाल को स्टार के रूप में जानते हैं तो इसके पीछे एक नाम है सानिया मिर्जा, समझे। आज अगर आप पवन सिंह को स्टार के रूप में जानते हैं तो इसके पीछे एक नाम है सानिया मिर्जा नहीं, अक्षरा सिंह जी। बिना मतलब का बात हमारे साथ नहीं कीजिए। जो नाम है वो मिर्जा पे गाना आया था पवन सिंह का भी, वो आया था बाद में। पहले खेसारी बाबू जेल गए थे सानिया मिर्जा के, मतलब समझिए जब उनकी शादी हो गई शोएब मलिक से, उसके बाद एक खेसारी लाल जी ने गाना गाया था कि पाकिस्तानी भतार खोज लूँ, इंडिया में कौन कमी रहे, ये सब बहुत तरह का अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था। उसके बाद उस पर केस हुआ और केस होने के बाद खेसारी लाल बन गया नया ट्रेंडिंग स्टार यादव जी। ठीक है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, हमारे खेसारी भैया स्टार बन गए। आज उनके बेटी का नाम लिया गया है, तो जिस तरह सानिया मिर्जा ने इनके ऊपर केस कर दिया और ये जेल में चले गए, 18 दिन जेल में से जब रह के निकले तब स्टार बने, उसी तरह जब इनके बेटी के खिलाफ कोई गाना गाया है तो ये भी केस कर दे, वो भी जेल में चला जाएगा, वो भी स्टार बन के निकलेगा। ये काम खेसारी लाल यादव जी नहीं करेंगे। वैसे अगर लपेटना चाहे तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा कचरा है, एक कचरा का पेटी है जिसमें से कभी फॉग का स्मेल आता है, कभी इंगेज का स्मेल आता है, कभी देसी इत्तर का स्मेल आता है, कभी चंपा चमेली का स्मेल आता है और कभी लैट्रिन वाला स्मेल आता है जो आजकल आ रहा है। ये बहुत गंदगी से भरा हुआ एक इंडस्ट्री है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड नहीं है। सेंसर बोर्ड नहीं होने के कारण जिसको जो मन होता है, यादव जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, तो उधर से वो कहेगा पांडे जी का बेटी हूँ, है वो है फलान है, माने जेकरा जो मन है। एगो गाना दूगो कंपोजर को बैठा लिया, टाई टूई किया, एगो गाना है रात भर नचाई। अरे रात भर नचाएगा, गुटखा खाने के लिए पैसा बाप से कर्जा मांग के लाया हुआ लौंडिया को रात भर नचाएगा। एगो गाना है लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। हवाई जहाज का टिकट देखा है जिंदगी में कभी? लौंडिया लंदन से लाता है, रात भर डीजे बजाता है। ये सब खराब किया गया है हमारे उन्हीं महानुभावों के द्वारा, जिसके नक्शे कदम पर नए लड़के क्या सोचते हैं कि सानिया मिर्जा का नाम लेकर के खेसारी लाल स्टार बने हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यादव जी स्वयं आकर के वो भी इंस्टाग्राम पर कहे हैं। कपिल का शो जो है कपिल शर्मा का, उसमें जाके कहेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुरान अहिरान मतलब जानते हैं? बहुरान का मतलब होता है ऊंचा जाति, खास करके राजपूत, और अहिरान का मतलब होता है यादव। बहुरान अहिरान पर एगो गाना आया था जिसमें आरा जिला को सलेटा गया है, जिसमें
अक्षरा सिंह को भी टारगेट किया गया है। और जैसे ही पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से तलखी बढ़ाई, वैसे ही खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह से करीबी बढ़ाई। तो अगर आप निष्पक्ष होते, आपके दिल में ईमानदारी होती, तो जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह में झगड़ा चल रहा था, आंकड़ा 36 का हो रहा था, तो आप भी अक्षरा सिंह के साथ काम नहीं करते, दूसरे हीरोइन के साथ काम करते। तो मैं मान जाता कि आपका दिल नेक है और साफ दिल वाला आदमी। अब बात बताते हैं एक्टर और नायक की। एक्टर और नायक जो है ना, वो नेता से भी गया गुजरा है। नेता लोग के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको अपनी बहन बेटी की इज्जत को दांव पे लगाना पड़े टिकट लेने के लिए, तो लगा देता है। इस तरह एक्टर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी एक्टर थी दिव्या भारती, मुंबई बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। 18 साल की उम्र में उसने कई हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। जलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको 17 महले के बिल्डिंग पर से उसकी माँ ने धक्का दे करके मार दिया। क्यों मार दिया मालूम है? क्योंकि उसके माँ को स्टार बनना था, बेटी जो स्टार बन रही थी उसको पसंद नहीं था। ये तो पारिवारिक बात हुई। 2020 में जब पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम था, तभी बिहार का एक उगता सूरज जो बॉलीवुड के पूरे क्षेत्र पर राज करने के लिए खड़ा था, सुशांत सिंह राजपूत, उसे मारा गया। किस तरह मारा गया, क्यों मारा गया, ये बात आज भी गोपनीय है। रिया चक्रवर्ती का नाम कहीं कहीं आया था, लेकिन वो नाम आया और गया हो गया। तो एक्टर लोग जो है वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक खेसारी लाल यादव को हमारे भाई साहब ने बताया इंस्टाग्राम पर आकर रोने की। और अगर देखिए, एगो कहावत है, मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठलहिए जग सब बांट न लिहे कोई। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऐसा तकलीफ है, कोई ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपके परिवार आपके घर की है, तो उसे ज़रा गोपनीय रख के कार्रवाई कीजिए, क्योंकि दुनिया में लाइएगा तो हंसेगा लोग, कम नहीं कर देगा। और ये कहावत कहीं से झूठ नहीं है। तो खेसारी लाल यादव जी अगर ये वीडियो कोनो कर फैन उन देख के उन तक पहुंचा दे, तो मैं कहूँगा कि आपके बेटी के खिलाफ जो गाना गाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात आप जनता पर नहीं छोड़िए, क्योंकि जनता पर अगर आप छोड़िएगा तो यही बात हो जाएगी जैसे नेता हिंदू मुसलमान को लड़ा देता है, यादव ठाकुर को लड़ा देता है, चमार बावन को लड़ा देता है, सुल्तान बावन भूमियारवादी कर देता है और वोट लेकर चला जाता है। उसी तरह का हरकत आप कर रहे हैं कि यहाँ पर राजपूत और यादव लड़ता रहे और आपका व्यूज बढ़ता रहे। लंदन में आपका फिल्म का शूटिंग चल रहा है, आपके बेटी पर गाना गा दिया, आपको दुख लगा, आप कंप्लेन कर दीजिए, आप तेजस्वी यादव को फोन कर दीजिए, 2 मिनट में जाएगा बिहार पुलिस का स्पेशल टीम और पंकज सिंह को वो घसीट के ट्रैक्टर में बांध के जेल में ले जाएगा, हड्डी छिला जाएगा उसका। आप लोग बगैर मतलब का ड्रामाबाजी बंद कीजिए और भोजपुरी को भोजपुरी रहने दीजिए, उसको अहिरान बहुरान फलान ठेकान नहीं कीजिए। खबर 247 और पहले बिहार न्यूज़ के जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, आपकी नज़र में कौन दोषी और किसे सजा मिलनी चाहिए, ये कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।